हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 4 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के इम्पोर्टेंट और फर्स्ट करंट अफेयर है, BHU प्रोफेसर कोलैबोरेट विद UNUSA इंडोनेशिया ऑन साल्ट अफेक्टेड सॉइल एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। तो BHU के एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्होंने कोलैबोरेशन किया है इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी से, जिसका नाम भी हम आपको बताने वाले हैं। शॉर्ट में उसको UNUSA बोलते हैं। उससे कोलैबोरेशन किया है। किस टॉपिक पे किया है? साल्ट अफेक्टेड सॉइल और सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर ये जो कोलैबोरेशन है वो किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे डिटेल में। तो राजीव प्रताप सिंह इनका नाम है, जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको IESD के नाम से जाना जाता है, जो कि BHU का एक डिपार्टमेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो करेंटली जो है इन्होंने रिसर्च विजिट किया है। ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो है नहदलतुल उलामा यूनिवर्सिटी ऑफ सुराबाया, जो कि इंडोनेशिया में है। UNUSA इसका नाम है। इसके साथ उन्होंने रिसर्च विजिट की है। ये जो विजिट है वो 31 अक्टूबर से 9 नवंबर 2024 तक चलेगी, और ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट है आपका ASEAN इंडिया कोलैबोरेटिव रिसर्च इनिशिएटिव है, जो फोकस कर रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं कई दिन से करंट अफेयर सेशन ला रहा हूँ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। आगे आने वाले समय में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को और बढ़ावा देने के लिए, या बोल सकते हो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए, सरकारों का, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू BHU स्पोक पर्सन, ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये कंडक्ट किया गया है कोलैबोरेशन विद एदजा एरिया विकुरेंद्रा, जो कि UNUSA से हैं। इनका एम है टू एक्सप्लोर प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन इन साल्ट अफेक्टेड सॉइल। जितनी भी साल्ट अफेक्टेड सॉइल हैं वहाँ पर प्लांट और माइक्रोब का क्या इंटरेक्शन है उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। उसी उद्देश्य से ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो लाया गया है। और ग्रोइंग कंसर्न ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी उसको कंसर्न को लेकर भी ये जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है वो लाया गया है। और साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर भी फोकस किया जा रहा है अलग अलग रीजन्स में। तो मेनली यहाँ फोकस किया गया है साल्ट अफेक्टेड सॉइल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्रताप सिंह हैं, राजीव प्रताप सिंह हैं, उन्होंने एक्सपर्टाइज हासिल की हुई है ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट में, जो कि एक क्रूशियल पार्ट प्ले करता है इन इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव अगर करना है तो ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट जो है वो काफ़ी हेल्प इसमें कर रहा है। और सैलान कंडीशन में भी एग्रीकल्चरल रेजिलेंस पैदा हुई है और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। आगे अगर हम बात करेंगे तो सॉइल डिग्रेडेशन को भी ख़त्म करना है, ठीक है। प्लांट की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आगे ले जाना है। इन सभी पॉइंट्स पर BHU के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने रिसर्च विजिट की है और कोलैबोरेशन किया है इंडोनेशिया की UNUSA यूनिवर्सिटी से। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर कोलैबोरेशन होता है तो रिज़ल्ट के तौर पर आपको बहुत पॉजिटिव कंक्लूजन देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे सेकंड और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, पंजाब पैडी प्रोक्योरमेंट फॉर खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 रीचेज 85.41 लाख मेट्रिक टन, ₹19,800 करोड़ डिस्पर्स्ड टू 4 लाख फार्मर्स। 4 लाख फार्मर्स को 19,800 करोड़ रुपए उनके खाते में भेजे गए हैं। फॉर किसके लिए? क्योंकि गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने पैडी को प्रोक्योर किया है, किसानों से ख़रीदा है, और अब तक 85.41 लाख मेट्रिक टन पैडी ख़रीदा जा चुका है 2024-25 के खरीफ मार्केटिंग सीजन में।
स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लोगों ने चक्का जाम किया कि धान अच्छे से खरीद नहीं रहे हैं लोग, जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर हैं, वो उसको बाय नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या था कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही थी वहाँ पे मंडियों में और किसानों की। तो सरकार ने सख्त फैसला लिया और प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दिया 1 अक्टूबर से। तो अभी 100% जो टारगेट है वो अचीव होने वाला है, बहुत स्पीड में प्रोक्योरमेंट किया गया है पैडी का। डिटेल में बात करेंगे तो पंजाब का जो केएमएस है, खरीफ मार्केटिंग सीजन है 2024-25 का, उन्होंने एक रिकॉर्ड टारगेट सेट किया था 90.69 लाख मैट्रिक टन पैडी प्रोक्योर करने का, जिसमें नवंबर 2 तक 85.41 लाख मैट्रिक टन पैडी प्रोक्योर किया जा चुका है स्टेट एजेंसी और एफसीआई के द्वारा। तो अमूमन कह सकते हैं कि टारगेट जो है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा 100%, क्योंकि टारगेट के बहुत करीब स्टेट एजेंसी और एफसीआई पहुंच गया है पंजाब में। ये जो प्रोक्योरमेंट है वो इनिशिएट हुई थी अक्टूबर 1 से, मतलब 1 अक्टूबर से धान की खरीद सरकार ने चालू की थी और इसमें फार्मर को कंपनसेशन दिया गया और एमएसपी पर उनके जो पैडी है उसको ख़रीदा गया 2320 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से, ग्रेड ए पैडी। वैसे अगर कहें तो ये जो रेट है वो बहुत कम है, जैसी लागत धान में आती है उस हिसाब से जो एमएसपी का जो रेट है वो काफ़ी कम है, लेकिन एमएसपी पर ही सरकार ने ख़रीदा है, ये भी आपको यहाँ पे क्लियर बताते चले। आगे अगर हम बात करेंगे तो पंजाब फार्मर कम्युनिटी की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 19,800 करोड़ रुपये किसानों के खाते में भेजा जा चुका है धान खरीद का सरकार के द्वारा, जिसमें 4 लाख फार्मर्स हैं जिनके खाते में ये पैसा गया है। आगे अगर हम बात करेंगे कि पंजाब में स्मूथ प्रोक्योरमेंट चलता रहे, ये ऑपरेशन चलते रहे, पंजाब ने 2,927 मंडी सेटअप की हैं और टेम्परेरी कलेक्शन यार्ड बनाए जहां पर पैडी को खरीद कर रखा जा सके। और सरकार ने ये भी रेस्पॉन्ड किया है कि वो मिलर से डिमांड की है कि जल्दी से जल्दी इस पैडी को राइस में कन्वर्ट करें, मतलब उसकी मिलिंग करके उसको खाने योग्य बना दें। तो यहाँ पर 4,640 मिलर्स ने अप्लाई किया था शीलिंग परमिशन लेने के लिए सरकार से, जिसमें अब तक नवंबर तक 4,132 मिलर को परमिशन मिल चुकी है और वर्क अलॉट कर दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो मिलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 में। तो प्रोक्योरमेंट पूरा होने वाला है और उम्मीद है कि किसानों को अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी पंजाब में। तो टोटल 85.41 लाख मैट्रिक टन जो पैडी है वो प्रोक्योर कर लिया गया है स्टेट एजेंसी और एफसीआई के द्वारा पंजाब में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था, वेयर इज़ द सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कहाँ पर सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है? करनाल, हरियाणा इसका राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट CIRG कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन है करनाल हरियाणा, मथुरा उत्तर प्रदेश, भरतपुर राजस्थान या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के जल्द से जल्द भेजिए। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।